पानी की बात कर लेते हैं। पूरे प्रदेश में पानी की चर्चा हो रही है। पाइप से पानी निकल रहा है, भर रहा है, लेकिन ये जो पानी है ना, जब यहाँ गिर रहा है तो इसको थोड़ा छलकना भी चाहिए। रितेश शर्मा। भोपाल वालों सावधान, अब गंदा पानी तो आप गंदा पानी तो नहीं पी रहे हैं, पानी छलकाना भाई। इंदौर में दूषित पानी पीने की वजह से हालात कितने खराब हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हाल इंदौर का है वो हाल भोपाल का ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना होगा। क्यों कह रहा हूं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भोपाल के आदमपुर छावनी, वाजपेयी नगर और खानू गांव में बैक्टीरिया वाला पानी मिला है, यानी दूषित पानी मिला है। पूरी खबर आपको बता देते हैं और क्यों कह रहे हैं कि आप लोग सावधान रहिए। इंदौर में हुई घटना के बाद अब प्रदेश में जगह जगह पानी की जांच की जा रही, करना भी चाहिए, और इसी जांच में भोपाल का पानी भी दूषित मिल गया है। भोपाल नगर निगम की जांच में आदमपुर छावनी, वाजपेयी नगर और खानू गांव के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिला है। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या होता है? इसका मतलब वो बैक्टीरिया जिससे उल्टी दस्त होता है। दरअसल आदमपुर छावनी में भोपाल नगर निगम का डंप यार्ड है, जिसके कारण डंप का रिसाव वहां की पाइपलाइन में हो रहा है। वाजपेयी नगर में सीवेज टैंक के ऊपर से पानी की पाइपलाइन गई, वहीं खानू गांव में जिस कुएं पर पानी की लाइन बिछी हुई है उस कुएं में सीवेज का पानी रिस कर पहुंच रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? जिसके कारण यहाँ का पानी जहरीला पाया गया है। लेकिन हैरानी की बात क्या है जानते हैं? यहाँ रहने वाले लोग पिछले कई सालों से यही पानी पी रहे हैं। भोपाल के जिन इलाकों में दूषित पानी मिला है वहां से हमारे सहयोगी विवेक राणा ने एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। इंदौर में जहरीला पानी और प्रशासन की नाकामी से हुई मौतों के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट है। भोपाल नगर निगम ने करीब 1500 पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। जांच में खानू गांव, वाजपेयी नगर और आदमपुर छावनी में पीने के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिला। ई कोलाई तब पैदा होता है जब सीवरेज का गंदा पानी पीने के पानी में मिल जाता है, और ऐसा पानी सीधे लोगों की सेहत के लिए जहर बन जाता है। इससे पेट में ऐंठन, आंतों में सूजन, दस्त, उल्टी होती है और ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों में होता है। जब विस्तार न्यूज के संवाददाता विवेक राणा खानू गांव पहुंचे तो हालात और भी डराने वाले निकले। लोग सालों से वही दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। सीवरेज का गंदा पानी सीधे कुएं में जाता है और उसी कुएं से पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जाता है। अब सवाल ये है कि इतने सालों तक प्रशासन क्या सोता रहा? जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद नगर निगम ने आनन फानन में नई पाइपलाइन डालने का काम शुरू किया है। खानू गांव की तस्वीर देखिए, क्योंकि ये जो आप कुआं देख रहे हैं इसका सैंपल नगर निगम द्वारा लिया गया था। सीवेज का जो पानी है वो कहीं ना कहीं इस कुएं में आता है। खानू गांव के सभी घरों में इसी कुएं का पानी आता है। यहाँ बिल्कुल शुद्ध पानी की ज़रूरत है, बराबर शुद्ध पानी मिले यहाँ पे। ये पानी बहुत दिन से गंदा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या करते हैं बच्चे हमारे इतने परेशान, इतनी बदबू आ रही है पानी में कि आप पूछ नहीं सकते। एक दिन अगर पानी भर के रखो उसे तो आप दूसरे दिन फेंकोगे उसको, इतना काला पड़ जाता है पानी। खानू गांव के बाद टीम पहुंची वाजपेयी नगर। यहाँ गंदगी का अंबार है। यहाँ पीने के पानी की लाइन सीवरेज टैंक के बिल्कुल पास से गुजर रही है। कई जगहों पर सीवरेज टैंक के नीचे ही पीने के पानी का वाल्व लगा हुआ है, यानी लोगों को साफ पानी नहीं बल्कि बीमारी परोसी जा रही है। जांच रिपोर्ट के बाद नगर निगम का जो अमला है वह धरातल पर मौजूद है। लगातार तेजी से काम किया जा रहा है। आप तस्वीर देखिए किस प्रकार से वाजपेयी नगर में जो पाइपलाइन है, पीने के पानी की पाइपलाइन है, वो चेंज की जा रही है। ये समस्या हमेशा से बनी हुई है। मैं 10 साल से ही देख रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे इतने बैक्टीरिया पीने के पानी में, गटरों में लाइनें बसी पड़ी हुई हैं। का पानी बह के आता है यहीं पे और वो इसमें मिलता है बालों में। वही पानी जाता है ऊपर और वही पीते हैं। हम क्या करें, मजबूर है। क्या पानी पहले सही आता था? नहीं, पहले नहीं सही आता था। अभी थोड़ा ठीक आ रहा है। अभी ठीक आ रहा है। कब से? 2-4 दिन हुए शायद। पहले खराब आता था, बदबू आती थी पानी में। अच्छा। सीवेज की बदबू आती थी पानी में। पीने का पानी भी वही गंदा आता था। इंदौर हादसे के बाद कई जिलों में निगम पानी की जांच कर रहा है। अच्छी बात है,
बहुत अच्छा प्रयास है। अगर जांच नहीं करता नगर निगम तो ये पता कैसे चलता? नगर निगम के इस प्रयास की सराहना की जानी चाहिए, लेकिन जब कोई हादसा हो जाता है तभी अधिकारियों को जांच की याद क्यों आती है? पानी तो बहुत बेसिक सुविधा है, कम से कम इसे तो समय समय पर चेक करा लीजिए। सुनिए निगम के जिम्मेदार क्या कह रहे हैं। लाइनों में लीकेजेस होना स्वाभाविक है, हमारे बहुत सारे काम चल रहे हैं, कई बार उसमें ब्रेकेजेस होते हैं, तो इसीलिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी सभी नागरिकों के से कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप हमें बताएं ताकि हम उसका समाधान कर सकें। हमने लगभग 20 ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं ताकि हम वहाँ का लीक सुधार सकें और हमने कंटिन्यूसली ये काम लीकेज सुधार का भी शुरू कर दिया है। कहीं कोई घटना के कारण अगर विशेष एहतियात सभी को ध्यान में आती है तो निश्चित रूप से घटनाएं भी कई बार सबक देने का काम करती हैं और इंदौर की घटना ने प्रदेश भर के नगरीय निकाय को सबक देने का काम किया है कि आप अपने वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की एक बार जांच कर लें और कहीं कोई कमी है तो उसको ठीक कर लें। तो निश्चित रूप से भोपाल नगर निगम भी इस दिशा में प्रभावी ढंग से काम कर रही कि हम सभी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को चेक करवा रहे हैं, अलग अलग सैंपलिंग ले रहे हैं और कहीं कोई अगर कमी वैसी पाई जा रही है तो सतर्कता के माध्यम से ही तो उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। किशन सूर्यवंशी जी अध्यक्ष नगर निगम और संस्कृति जैन जी कमिश्नर नगर निगम, इस पूरे प्रयास के लिए बेशक आपकी तारीफ होना चाहिए और मैं इसे गड़बड़ी इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि अगर आप सचेत नहीं होंगे, ठीक कह रहे हैं आप कि घटना के बाद अगर हम सचेत नहीं होंगे, हम जानकारी नहीं जुटाएंगे, आपने प्रयास किया तब तो ये पता चला। इसलिए मुझे लगता है कि ये अच्छा प्रयास है। भोपाल के शहर के लोगों को हम सावधान कर रहे हैं कि आप भी सचेत होइए और जैसा कि निगम कमिश्नर संस्कृति जैन कह रही हैं कि अगर कोई दिक्कत है, अगर कहीं पे कोई परेशानी है तो आके बताइए। इंदौर की घटना को लेकर प्रदेश में राजनीति भी जमकर हो रही। कांग्रेस बार बार सरकार पर आरोप लगा रही है तो वहीं बीजेपी कह रही है कि हमारी सरकार लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी और कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, सुने। नलों के अंदर पानी की जगह जहर वाला पानी चल रहा है। क्या वो आम जनता के लिए पानी नहीं करा सकते मुहैया? वो ये जनता पानी नहीं मांग रही है, ये राइट्स है, अधिकार है। पानी हर व्यक्ति का आम अधिकार है। तो मैं समझता हूं कि इसमें भी सरकार वहां की फेल रही। अगर ऐसे कहीं हुए तो हम जांच में लेंगे, लेकिन हमारा एक और आग्रह है भोपाल के लोगों से या सबके लोगों से कि जहां पीने की पानी है या सीवेज लाइन है उन पर किसी भी तरह का अगर अतिक्रमण है तो हटाएं, क्योंकि अब हमारी कार्रवाई बहुत तेजी से चलेगी और सब दूर काम होंगे। सीधे मुद्दे की बात यही कि लोगों के मरने का इंतजार मत करिए, समय समय पर पानी की जांच कराइए जैसा भोपाल नगर निगम करवा रहा है। कम से कम इंदौर में जो हुआ उससे ही कुछ सीखिए।